नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह कल्याण हॉस्पिटल से समस्त जनपदवासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक तो होली के समय आप लोग सिर्फ प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें और जिसमें गुलाल हो सकता है, फूलों का रंग हो सकता है। इनको यूज करेंगे तो हमारी स्किन को या आंखों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी मिलावटी शीशे वाले रंग आते हैं इनको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, इससे आपकी त्वचा खराब होगी। अगर आँख में चलेगी तो आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है और स्किन की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। सिंथेटिक रंग ना यूज करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली के तरहुआ के महापात्रा टोला के रहने वाले 45 वर्षीय राजू वर्मा स्टेडियम के पास तालाब के भीटे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिलने पर मचा हड़कंप। अब उसको मुझे क्या पता कैसे घटना उसकी भाई है। हम जब देखें तो तालाब के किनारे मेरे हस्बैंड पड़े हुए थे। अब ये नहीं हम क्या खिला के मारे हैं, किस तरह मारे हैं, उसको जहर पिला के मारे हैं कि क्या करके मारे हैं। हम आपको बता दें कि मृतक की पत्नी का आरोप गांव का ही रहने वाले सूदखोर साथ ले गए थे उनके पति को। कौन ले गया था आपके पति को? हमारे पति को देख और बउआ ले गए थे। क्या क्या लेके गया था? कह रहे कि भाभी भेज दो, थोड़ा सा काम है, हम जा रहे हैं थोड़ा पाल्टी वाल्टी करने के लिए। साथ ही मृतक ने इन सूदखोरों को पत्नी से 500 रुपए भी दिलवाए थे। वहीं इन सूदखोरों ने मृतक की पत्नी के 30,000 रुपए के जेवरात रखवाए हैं गहन में। उन्हें आशंका है कि इन सूदखोरों ने उनके पति की हत्या कर दी है। वो भी मेरे सामान गहन रखा दिया बउआ। 22,000 नगद लिए हैं और 30,000 का सामान गहन धरा दिया है। काहे के लिए? अब मुझे क्या मालूम किस लिए। मेरा मन चली है 7 लैकेट का, पाव भर के हाथ पेटी है, बस 30,000 का सामान ये दोनों चीज गहन रखा दिए। और जब कारण पूछा गया तो वह ये नहीं बता पा रही है कि किस कारण से इन सूदखोरों ने उनके पति की हत्या की। आपको क्या शंका है? हमको शंका की लिवा का ले गए हैं, इन्होंने लोग पिला खिला कर इनको मार के फेंक दिए। क्यों, क्या वजह रही? क्या अभी क्या दुश्मनी थी ये हम भी नहीं जानते हैं कि उनकी दुश्मनी किस तरह थी, वो जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। वहीं उनका ये भी आरोप उनके पति को ये लोग पार्टी करने के बहाने से घर से ले गए थे। मृतक के परिजनों ने इस मामले की करबी कोतवाली में रिपोर्ट लिखवा दी है। अब देखना ये होगा कि पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट निकल कर आती है, जिस पर पुलिस इन सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो लिखवाई आपने? हाँ, हमने लिखवा दी रिपोर्ट। लिख गई है? लिख गई है। कितने बच्चे हैं आपके? 6, 3 लड़के 3 लड़का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मारकुंडी थाना अंतर्गत डोंडा माफी के रहने वाले 29 वर्षीय सुदामा यादव की उस समय ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। जब वे गांव से टिकरिया रेलवे स्टेशन जा रहे थे तभी सड़क पर तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनको रौंद दिया। कैसे, क्या घटना घटी? वो घटना ये घटी, जा रहा था टिकरिया अपन जा रहा था टिकरिया। जब 1 किलोमीटर पहुंचा तो उसके साथ दुर्घटना हो गई। किससे? ट्रक से। किसमें सवार था? पैदल जा रहा था? पैदल जा रहा था। 29 वर्ष की उम्र थी। कितने बच्चे हैं आपके? 6 जा रहा था टिकरिया। जब 1 किलोमीटर पहुंचा तो उसके साथ दुर्घटना हो गई। किससे?
पैदल जा रहे थे? पैदल जा रहा था। परिजनों को उनकी मौत की सूचना घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों के माध्यम से मिली। कैसे सूचना मिली आपको? सूचना यहाँ वाले दिए, रोड चलती हुई जो पहचान वाला वो सूचना दिया। मृतक अपने पीछे 2 लड़के और 1 लड़की छोड़ गए हैं। और कहाँ से कहाँ जा रहा था? टिकरिया स्टेशन, दोनों टिकरिया। कितने बच्चे हैं उनके? उसके 2 लड़के 1 लड़की 3। वहीं पर घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी कि घटने पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली के सीतापुर चौकी अंतर्गत रानीपुर भट्ट के रहने वाले 45 वर्षीय राजकुमार ने उस समय चूहे मार दवा खाकर आत्महत्या करने का असफल प्रयास किया जब वह अपनी पत्नी को मायके लेने गया हुआ था और उसके सालों ने उसकी पत्नी को भेजने से इनकार कर दिया था। तो आने गए हैं मम्मी को, तो मामा लोग नहीं भेजे हैं, तो अपने घर में आके मूस मार की दवाई खा लिए, जिस कारण से वह परेशान होकर घर आया और उसने चूहे मार दवा खा ली। लेकिन 1 हफ्ता भी नहीं भाए हैं। 1 हफ्ते से? हाँ, यहाँ पर मुझे मारते हैं, पाप लगा मारते हैं, घर में भी फांसी लगाते हैं, भाग जाते हैं, घर में बहु इल्लत करते रहे, तो मैं पर मैं क्यों रही हूँ। वहीं घर पर 16 वर्षीय खुशबू ने उनको रोका भी, लेकिन वह नहीं रुके और उन्होंने चूहे मार दवा खा ली। तो कैसे पता चला आप लोग को मूस मार दवा खा ली? वो जो पुड़िया रखी हुई थी जब हम आए हैं। आप लोग उस समय कहाँ थे? मेरी बहन घर में थी, मैं गेहूं काट रही थी। वहीं परिजन पीड़ित को आनंद फानंद जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर कुशल डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। कितने दिनों से मायके में थी आपकी मम्मी? 4-5 दिन से थी। क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजे? रोज मारते हैं, पाप लगा मारते हैं। मारते थे? हाँ। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।